भारत में महिलाओं को वेट लॉस करने में काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फैमिली एंड करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे वो मेडिकल रीजंस हो जैसे कि सी सेक्शन, पीसीओडी या हार्मोनल चेंजेस। कल्चरल नॉर्म्स एंड लिमिटेड एक्सेस की वजह से वेट लॉस करने में काफी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वेट लॉस करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन वेट वापस बाउंस बैक कर जाता है। जनरली ये 3 तरह की मिस्टेक्स होती हैं: डाइट मिस्टेक्स, एक्सरसाइज मिस्टेक्स और माइंडसेट मिस्टेक्स। इन तीनों मिस्टेक्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं सो दैट वेट लॉस करने में आपको आसानी हो। पहली मिस्टेक है बहुत ज्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेना। हमारी ना एक बहुत बड़ी गलती है, इतना खाते हैं और जैसे ही वेट लॉस की बारी आती है हम इतना खाना शुरू कर देते हैं। मतलब 4 रोटी जहां हम खाते थे सडनली हम 1 रोटी खाएंगे। यार इन सब के चक्कर में वेट लॉस हो जाता है, लेकिन बॉडी ना आपकी कुछ टाइम बाद एनर्जी बचाने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है, यानी कि आप कम कैलोरीज लेंगे, बॉडी कम कैलोरीज बर्न करेगी एंड आपका वेट लॉस धीरे होगा। ऑल्सो हम सडनली लो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं, फॉरगेटिंग द फैक्ट कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस भी भरपूर चाहिए। इसीलिए कम खाने से बेटर है कि आप सही खाने पे फोकस करें और जो भी आपको चेंजेस लाने हैं अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में, स्लोली एंड ग्रेजुअली लाइए। दूसरी मिस्टेक है लो प्रोटीन डाइट लेना। यार इंडिया में ना प्रोटीन कंजम्पशन की जो अवेयरनेस है उसकी बहुत ज्यादा कमी है। देखा गया है कि बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया के जो लोग हैं वो सबसे कम प्रोटीन कंजम्पशन करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 47 ग्राम्स पर डे। अगर आप प्रोटीन रिच खाना खाएंगे तो आपको फर्स्टली फुल महसूस होगा, आप को भूख जल्दी नहीं लगेगी एंड इससे आप पूरे दिन में कम खाना खाएंगे। साथ ही साथ अगर आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होगा, जो कि अल्टीमेटली आपको वेट लॉस में मदद करेगा। तीसरी मिस्टेक है फैट डाइट्स लेना शुरू कर देना। फैट डाइट्स एक बहुत ही पॉपुलर एंड एक अनहेल्दी तरीका है वेट लॉस करने का। आपने सुना होगा जैसे सप्लीमेंट्स के बारे में, वेट लॉस जूसेस एंड शेक्स के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे ट्राई भी किया, बट गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज अ टेम्पररी वे ऑफ लूजिंग वेट। जैसे ही आप इन सप्लीमेंट्स को, इन वेट लॉस जूसेस एंड शेक्स को पीना बंद करोगे, आपका वेट बाउंस बैक कर जाएगा। दूसरा रीजन टू नॉट फॉलो सच फैट डाइट्स इज कि इसमें विटामिन, प्रोटीन और फाइबर जैसी चीजें होती ही नहीं है जो आपका फ्यूचर में डिजीजेस होने के रिस्क को बढ़ाती है, जैसे कि किडनी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस एंड डायबिटीज। फोर्थ रीजन इज ब्रेकफास्ट या मील्स को स्किप कर देना। अगर आप अपनी मील्स को स्किप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी एंड देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप ओवर ईटिंग करो, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा एंड आप लो एनर्जी भी फील करोगे। फिफ्थ मिस्टेक इज पानी कम पीना। पानी कम पीने से आपको भूख लगती है एंड ये एक फॉल्स सिग्नल होता है जहां पर आपकी बॉडी को खाने से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी अगर आप बहुत कम पीते हैं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जिससे आपकी बॉडी को भूख लगती है एंड एक फॉल्स सिग्नल जनरेट होता है। सो बेसिकली जहां जहां पर आपको जिस भूख में पानी पीना चाहिए था वहां पर आपने खाना खा के ओवर ईटिंग कर ली। ऐसे केसेस में अगर आप खाना खाने से पहले पानी पीते हैं तो वैसे ही आपकी भूख कम हो जाती है। डाइट करते टाइम हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वो तो हमें समझ आ गया, लेकिन अब जानते हैं कि एक्सरसाइज करते टाइम हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है एक्सरसाइज ना करना। माना डाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डाइट को आप फॉलो करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस जर्नी एंड इट ऑल्सो इंप्रूव्स योर ओवरऑल हेल्थ। जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते उन्हें एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक या योगा से स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड मिस्टेक इज सिर्फ कार्डियो पे फोकस करना। होता है यार, होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से बेली फैट में ज्यादा आपका फैट एक्यूमुलेट हो जाता है एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू लूज देयर बेली फैट। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्डियो पे फोकस करेंगे तो आपका जो वेट लॉस है काफी टेम्पररी या शॉर्ट टाइम के लिए होगा, आपका वेट वापस से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे जिससे मसल बिल्ड होगा तो लॉन्ग टर्म में वो आपके वेट लॉस में ज्यादा मदद करेगा। थर्ड मिस्टेक है ओवर ट्रेनिंग। ये ज्यादा मोटिवेशन के चक्कर में हम अपने वर्कआउट रूटीन में इतना ड्रास्टिक चेंज ले आते हैं कि जहां हम 10 किलो से डेडलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे वहां सीधा ट्राई करेंगे कि हम 75 केजीज उठा लें। यार मतलब इतनी भी मोटिवेशन अच्छी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए, बिकॉज इससे आपको इंजरीज हो सकती है, बर्नआउट हो सकती है, जिससे ट्रस्ट मी आपका जो वेट लॉस का पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। ओवर ट्रेनिंग से बचने के लिए ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अपने वर्कआउट रूटीन में धीरे धीरे बदलाव लाएं। अगर आपको वर्कआउट करने में थकावट हो रही है, आपको पेन महसूस हो रहा है तो रेस्ट भी करें एंड नींद आपकी बॉडी को ठीक करने में और रिकवर करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर गुड स्लीप। ड्यूरिंग वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट एंड आफ्टर वर्कआउट हैव इनफ वाटर। डाइट मिस्टेक्स, एक्सरसाइज मिस्टेक्स, ये तो हमने जान ली, लेकिन आपको पता है कि हमारी कुछ माइंडसेट की भी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें वेट लॉस करने में मुश्किल क्रिएट करता है।
ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। पहली मिस्टेक है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना। हम बहुत बार ना ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देख लेते हैं, किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को देख लेते हैं एकदम से वेट लॉस करते हुए, किसी सेलिब्रिटी की वीडियो देख लेते हैं एंड वी गेट सो इंस्पायर्ड दैट वी स्टार्ट इमिटेटिंग देम एंड हम अपने लिए भी वो अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, जिससे ट्रस्ट मी ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। एक हेल्दी तरीका है आधे से 1 किलो वीकली वेट लॉस करने का गोल रखना। दूसरी मिस्टेक है ज्यादा स्ट्रेस लेना। फिटेलो स्टडीज में देखा गया है दैट 33% ऑफ द वुमेन फैमिली एंड बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्ट्रेस में स्ट्रेस ईटिंग करती हैं एंड वेट लॉस नहीं कर पाती हैं। मेल में ये परसेंटेज 9% है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी में कोर्टिसोल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ जाता है, आपकी बॉडी में फैट जमा कर देता है। थर्ड मिस्टेक है सिर्फ वेइंग स्केल के नंबर पे ध्यान देना। वेइंग स्केल का कांटा हिले ना हिले, आपका मोटिवेशन नहीं हिलना चाहिए। अब ये कैसे होगा? वेट लॉस के अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी बॉडी में नोटिस करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आपको स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है अपनी बॉडी में, आपके कपड़े पहले से ज्यादा बेटर फिट होता है आपको। ये सारी स्मॉल विन सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, तब जाके आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज से सस्टेनेबल वेट लॉस कर पाओगे और ये आपको मोटिवेटेड भी रखेगा। लास्ट एंड द फोर्थ मिस्टेक इज ऑल और नथिंग अप्रोच। या तो आप डाइट फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे जो आप कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, या तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा होता है लैक ऑफ मोटिवेशन से, या अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर लेते हो तो आपकी मोटिवेशन एकदम से कम हो जाती है। अगर आपको वेट लॉस जर्नी अपनी फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक प्रोफेशनल हेल्प भी सीख कर सकते हैं। सपोर्ट एंड गाइडेंस से आपकी वेट लॉस जर्नी बेटर हो सकती है। वी रियली होप कि इन सारी मिस्टेक से आपकी वेट लॉस जर्नी थोड़ी इजी हो जाए, थोड़ी बेटर हो जाए। ऐसी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब टू फिटेलो ऐप।